हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप्ति नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है कोलेसिस्टैटिस। डेफिनेशन: कोलेसिस्टैटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर यूजुअली कॉज्ड बाय ब्लॉकेज ऑफ द सिस्टिक डक्ट बाय गॉल स्टोन्स। इट मे बी एक्यूट और क्रोनिक। कोलेसिस्टैटिस का मतलब है गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन होना। ये ज़्यादातर तब होता है जब गॉल स्टोन्स गॉल ब्लैडर के डक्ट को ब्लॉक कर देते हैं। इससे बाइल अंदर में ही जमा हो जाते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से कोलेसिस्टैटिस हो जाता है। अब हम देखेंगे एटियोलॉजी। कॉजेस क्या क्या हैं कोलेसिस्टैटिस के। फर्स्ट है गॉल स्टोन्स। अगर गॉल स्टोन्स फॉर्मेशन हो गया है, उसकी वजह से क्या होगा, सिस्टिक डक्ट ब्लॉक हो जाएगा। एंड देन है इन्फेक्शन की वजह से। एंड देन है बाइल स्टेसिस। बाइल स्टेसिस क्या है, जब रिड्यूस हो जाता है बाइल का मूवमेंट, उसकी वजह से इरिटेशन या फिर इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसे हम बाइल स्टेसिस कहते हैं। एंड देन है ट्यूमर और ऑब्स्ट्रक्शन। अगर वहाँ पे कोई ट्यूमर है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन है सिस्टिक डक्ट पे, तो वो कोलेसिस्टैटिस कॉज करेगा। एंड देन है रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं कोलेसिस्टैटिस के। फर्स्ट है फीमेल जेंडर्स। ये डिसीज़ ज़्यादातर फीमेल्स में देखे जाते हैं। एंड देन है ओबिसिटी की वजह से। एंड देन है हाई फैट डाइट की वजह से। देन है प्रेगनेंसी, डायबिटीज़ मेलाइटस, रैपिड वेट लॉस, फैमिली हिस्ट्री एंड इंक्रीजिंग एज, ये सभी की वजह से कोलेसिस्टैटिस होते हैं। अब हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हम देख सकते हैं कोलेसिस्टैटिस पेशेंट में। फर्स्ट है सीवियर पेन इन राइट एब्डोमेन। पेशेंट को सीवियर पेन होगा राइट एब्डोमेन में। एंड देन है पेन में रेडिएट टू राइट शोल्डर और बैक। पेन जो है राइट एब्डोमेन का, वो रेडिएट होकर पेशेंट के राइट शोल्डर और बैक में भी फील होगा। एंड देन है नोजिया एंड वॉमिटिंग। पेशेंट को नोजिया एंड वॉमिटिंग फील होगा। एंड देन है लॉस ऑफ एपेटाइट। पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, इंडाइजेशन होगा। एंड देन है ब्लोटिंग, यानी कि पेट फूलना। एंड देन है माइल्ड टू मॉडरेट फीवर ड्यू टू इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन। कोलेसिस्टैटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, फीवर। एंड देन है टेंडरनेस इन राइट अपर क्वाड्रेंट। पेशेंट को क्या फील होगा, टेंडरनेस होगा उसके राइट एब्डोमेन में। एंड देन है पॉजिटिव मर्फीज साइन। पॉजिटिव मर्फीज साइन क्या है, पेन ड्यूरिंग डीप इंस्पिरेशन व्हेन गॉल ब्लैडर एरिया इज प्रेस्ड। जब फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो अगर हम गॉल ब्लैडर के एरिया को प्रेस करेंगे, तब पेशेंट जब इंस्पिरेशन करेगा, सांस अंदर लेगा, जब हम प्रेस करेंगे तब, तो पेशेंट को पेन फील होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव मर्फीज साइन। एंड देन है जॉन्डिस। पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है, क्यों, क्योंकि जॉन्डिस में क्या होता है, येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड आइज ऑफ बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन अकर्स। येलो डिस्कलरेशन हो जाएगा पेशेंट के स्किन में एंड आइज में, क्यों, क्योंकि क्या हुआ है, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है। एंड देन है स्वेटिंग। पेशेंट को स्वेटिंग होगा। देन है रेस्टलेसनेस एंड टैकीकार्डिया। ये सभी साइन एंड सिम्टम्स हम देख सकते हैं। अब है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। फर्स्ट है हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हम हिस्ट्री ले सकते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जिसमें हम क्या देखेंगे, पॉजिटिव मर्फीज साइन। एंड देन है ब्लड टेस्ट। हम ब्लड टेस्ट करेंगे, जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, जिसमें क्या होगा, WBC इंक्रीज़ होगा, क्यों, क्योंकि वो इन्फ्लामेशन है। एंड देन है लीवर फंक्शन टेस्ट। हम लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो बिलीरुबिन रहेगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा अगर कोलेसिस्टैटिस है तो। एंड देन है सीरम एमाइलेज एंड लाइपेज। हम सीरम एमाइलेज एंड लाइपेज देखेंगे, क्योंकि हम रूल आउट कर सकते हैं पैनक्रियाटाइटिस को इसके हेल्प से। एंड देन है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड करेंगे, विजुअल एग्जामिनेशन, CT स्कैन, विजुअल एग्जामिनेशन एंड MRI, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि सिस्टिक डक्ट में क्या ब्लॉकेज है या फिर क्या इन्फेक्शन है। और एक है यहाँ डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, जिसका क्या नाम है, HIDA स्कैन। HIDA स्कैन हम क्यों करते हैं, चेक करने के लिए गॉल ब्लैडर के फंक्शन को और बाइल फ्लो को।
अब है मेडिकल मैनेजमेंट। हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं कोलेसिस्टाइटिस पेशेंट को। फर्स्ट है एनाल्जेसिक्स। हम एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं। एनाल्जेसिक्स आर मेडिसिन्स यूज टू रिलीव और रिड्यूस पेन। एनाल्जेसिक्स हम क्यों देते हैं? रिलीव और रिड्यूस करने के लिए पेन को। एग्जाम्पल क्या है? पैरासीटामोल एंड आइबुप्रोफेन। हमने साइन एंड सिम्टम्स में देखा था कि पेशेंट को सीवियर पेन होगा, इसीलिए हम क्या देंगे? एनाल्जेसिक्स, जिसमें क्या दे रहे हैं? पैरासीटामोल एंड आइबुप्रोफेन। एंड देन है एंटीबायोटिक्स। हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या है? आर मेडिसिन्स यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ एंड ऑफ बैक्टीरिया एंड दैट कॉज इन्फेक्शंस। एंटीबायोटिक्स एक ऐसे मेडिसिन्स हैं जो किल करते हैं या फिर स्टॉप करते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को, जिसकी वजह से इन्फेक्शन कम होगा। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं एंटीबायोटिक्स के? सेफ्ट्रियाक्सोन एंड एमोक्सिसिलिन। एंड देन है एंटी एमेटिक्स। हम एंटी एमेटिक्स दे सकते हैं। ये क्या करते हैं? एंटी एमेटिक्स आर मेडिसिन्स यूज टू प्रिवेंट और रिलीव नोजिया एंड वॉमिटिंग्स। एंटी एमेटिक्स क्या है? मेडिसिन्स है जो प्रिवेंट करते हैं और रिलीव करते हैं नोजिया एंड वॉमिटिंग से। एग्जाम्पल क्या है? ऑन्डेंसेट्रोन, ग्रेनिसोट्रोन। एंड देन है आईवी फ्लूइड्स। हम पेशेंट को आईवी फ्लूइड प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि डिहाइड्रेशन प्रिवेंट हो सके। अब है सर्जिकल मैनेजमेंट। हम क्या सर्जरी कर सकते हैं कोलेसिस्टाइटिस को ठीक करने के लिए? क्या है? फर्स्ट सर्जरी कोलेसिस्टेक्टोमी। कोलेसिस्टेक्टोमी क्या है? कोलेसिस्टेक्टोमी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर डन टू रिमूव द गॉल ब्लैडर। इट इज़ कॉमनली परफॉर्म टू ट्रीट गॉल स्टोन्स एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। कोलेसिस्टेक्टोमी क्या है? एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाता है। और ये कब परफॉर्म किया जाता है? जब हम ट्रीट करेंगे गॉल स्टोन्स को या फिर इन्फ्लामेशन को गॉल ब्लैडर का। टाइप्स ऑफ कोलेसिस्टेक्टोमी। कोलेसिस्टेक्टोमी सर्जिकल प्रोसीजर के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है लेपेरोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी। लेपेरोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी क्या है? इज ए मिनिमली इन्वेसिव सर्जिकल प्रोसीजर used to remove the gallbladder through small incision in the abdomen with the help of a laparoscope. लेपेरोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी क्या है? एक मिनिमली इन्वेसिव सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम गॉल ब्लैडर को रिमूव तो करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? स्मॉल इंसीजन से करते हैं। एब्डोमेन में स्मॉल इंसीजन किया जाएगा, किसके हेल्प से? लेपेरोस्कोप के हेल्प से। स्मॉल इंसीजन के थ्रू हम गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देंगे। ये क्या है? लेपेरोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी। एंड सेकेंड इसका टाइप है ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी। ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी is a surgical procedure in which the gallbladder is removed through the large incision made in the abdomen. ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी क्या है? एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं थ्रू अ लार्ज इंसिजन। लार्ज इंसिजन के थ्रू गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।